दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। समाजसेवी इम्तियाज हुसैन जी रोहिणी सेक्टर 5 से सीधी तस्वीर देख रहे हैं। सनातन धाम एक छोटी अयोध्या बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, मैं एवीपी न्यूज चैनल से प्रीति ठाकुर। मैं आपको संसार से मिलाना चाहती हूँ जो छोटी अयोध्या के संस्थापक हैं। सर, ये छोटी अयोध्या क्या है? और मैंने सुना है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्या है? मतलब मेरे तो मॉम डन हो आप, क्या कैसे, तो कोई इतना करता भी नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मोहम्मडन है ये क्या सवाल हुआ? नहीं, मतलब मैंने सुना है कि कुछ लोग होते हैं कि ऑप्शन उठाते हैं यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, और हिंदू लोग होते हैं, मैं एक प्रीति ठाकुर मतलब हिंदू हूँ, कि यहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए, तो मैं उस वजह से मैंने आज की मैंने आपके सवाल पे ये बात नहीं की। मैंने एक ही जनरल सवाल आता है कि आप मुस्लिम होकर और छोटी अयोध्या पे बात करें। छोटी अयोध्या है क्या? छोटी अयोध्या है क्या? आपको समझ में आई इस बात को? कुछ समझ में आया? आपको नहीं आया? खाली नाम सुना आपने छोटी अयोध्या? मैंने नाम सुना है और कुछ नहीं सुना है? क्या क्या? ये नहीं सुना मैंने, है क्या चीज और ये कहाँ पर? आप छोटी अयोध्या को अगर हम शॉर्टकट में बोलेंगे और आपको एट ए ग्लांस समझाना चाहेंगे तो सनातन का एक नया एड्रेस है। ठीक है, सनातन का एक नया एड्रेस कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया में पहली बार आपको सनातन कॉम्पैक्ट होकर दिखने जा रहा है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है? और हम डिटेलिंग अगर करेंगे, हमारा सोचना, हमारा नजरिया कुछ और है। हम ये कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है सनातन, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा कंट्रीज में है, ठीक है? और इस्लाम भी है, बाकी सारे कल्चर भी हैं, लेकिन बौद्ध धर्म निकला कहाँ से? सनातन से निकला। सिखिज्म सनातन से, जैनिज्म सनातन से, सब सनातन से। तो मतलब ओरिजिन तो सनातन है। तो अगर हम सब एक साथ करेंगे तो सबसे बड़ा धर्म ही तो निकलेगा सनातन। इसके अलावा तो कोई है नहीं इससे ज्यादा। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ है, सबसे ज्यादा तोड़ा गया, अलग अलग चीजें हुई, उसी से निकले बहुत सारे पार्ट। तो पहली बार हम, और हमारी सोच हमारी थी, पिछले हम 3 साल ज्यादा हो गए उस पर काम कर रहे हैं, हम और हमारी टीम सनातन को कॉम्पैक्ट करने जा रहे हैं। इसको समझना एक बड़ी बात है। हम शायद आपको शब्दों में उतना नहीं बता पाए, जब तक आप उससे रिलेट नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तो आपको समझ में आएगा नहीं वो क्या चीज है। बहरहाल एक छोटी अयोध्या के नाम से हम सनातन धाम बना रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको पूरा, जैसे भी हम बात करें ना, भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, और हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज की बात कर रहे हैं। तो राम राज की बात अगर हम कर रहे हैं तो राम राज का मतलब क्या हुआ? राम राज का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी का नाम राम है और हमने उसके नाम से जो है, किसी का नाम जो है वो राम है, उसके नाम से हमने शासन चला दिया तो राम राज हो गया। नहीं, राम राज का मतलब ये था कि राम की सोच पे इम्प्लीमेंट करना है। जो राम सोचते थे कि शेर और बकरी एक घाटे पानी पिएंगे, ये उनकी सोच अगर थी, उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को हटाया, वो राम राज था। बहुत सारी चीजें, तो उस सोच को इम्प्लीमेंट करने का नाम ही राम राज है। तो उस पे हम सनातन पे काम कर रहे हैं। आदमी का सवाल, आपका पहला सवाल ये था, आप मोहम्मडन है, तो क्या हो गया अगर हम मोहम्मडन है तो? नहीं सर, मैंने देखा है कि अदरवाइज मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ मस्जिद नहीं बनेगी, यहाँ मंदिर नहीं बनेगी, कहीं भी जाते हैं पीर बाबा। मैंने इम्तियाज हुसैन जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। जी जी। आप एक मुसलमान हैं, हाँ ठीक है। सबसे पहला सवाल है मेरा। हाँ। और लगातार हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे पिछले 2014 से विरोध हो रहा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ठीक है। और अयोध्या अभी आप देखेंगे, बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया। अयोध्या भी हमारा घर है, ठीक है? मैं आपसे सवाल पे आ रहा हूँ। लेकिन आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर बनी, इससे पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई। लोगों ने कितना विरोध किया, कितने खून पसीने लोगों को बहाए गए। अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो गई, वापस स्वागत है, लोग जा रहे हैं वहां पे। लेकिन एक छोटे अयोध्या बनाने जा रहे हैं, क्या सोच के आपके मन में ख्याल आया? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो यह है कि मंदिर बनाने के लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। देखिए, रिलीजन हमारा पर्सनल चॉइस है, ठीक है? हम मुस्लिम हैं, मैं आपकी बात को बता रहा हूँ, हम मुस्लिम हैं, नमाजी पहरेदार है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले इंडियन भी तो हैं,
जो आपने सवाल आपके मन में है ना, आप शायद पूरा पूछ नहीं पा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आप पूछ नहीं पा रहे, मैं उसको पूरा एलिबरेट कर रहा हूँ। जी, मैं सवाल करूंगा। हिंदू मुस्लिम की बात सारी चल रही है जी। एक एक मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे हैं हम जी। और ऐसे दौर में आपका जो शंका है, जो आपका सवाल है, वो यही है कि आप मुसलमान होकर यार, जब इस वक्त एक एक मंदिर मस्जिद के लिए इंसान लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, ऐसे दौर में एक मुसलमान खड़ा होकर ये कह रहे नहीं मैं पूरी एक शहर बसा दूंगा, तो थोड़ा सा अचरज तो है। और आपका जो सवाल है वो भी जायज है, लेकिन मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और बताइए क्या पूछना? इम्तियाज जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मेरे सो लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं लगातार। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये सब अयोध्या की बात मैं अब नहीं कर रहा, दिल्ली की। दिल्ली में आप देखते होंगे, मैं दिल्ली में चाहे मंगोलपुरी की बात करूं, चाहे इंद्रलोक की बात करूं, चाहे जामा मस्जिद की बात करूं, अभी आपने देखा होगा कि तो जामा मस्जिद के पास में एक जगह, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी है, तुर्कमान। अभी वहां पे जो है मस्जिद पे शहीद की गई और बुल्लो चला। अभी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। गलत क्यों प्रेजेंट करते हो? इम्तियाज हुसैन जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मंगोलपुरी के अंदर पार्क में थोड़ी सी जगह जो जगह थी, कुछ जगह जो है वजू खाने के नाम पे उसको घेर लिया गया। मैंने कहता हूँ नहीं घेरा उन्होंने, नाजायज घेरा, ठीक है घेरा उन्होंने, उसको तोड़ दिया गया बुलडोजर लगा करके। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ आपके, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल है मेरा आपसे, उसी के सामने ठीक मंदिर भी है, वो पार्क के अंदर है, तो क्या वो अवैध नहीं है? अरे यार, हम अपनी गलती को देखें, दूसरे गलती से गलती नहीं काट सकते आप। कोई चोरी कर रहा है तो हम भी चोरी करेंगे? इस्लाम में तो साफ साफ मना है, नाजायज जगह पे तो अपना वजू खाना है, क्या पैखाना नहीं बना सकते आप जी। आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हो? ये कौन सी बात हुई भाई? धर्म अलग अलग है, मान्यता अलग अलग है, मंदिर आप कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इम्तियाज जी, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल अब जो कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप घुमा फिरा मेरे सवाल में, सीधे सवाल मेरा पूछ नहीं पा रहे हैं। इम्तियाज जी, मैं आप इम्तियाज हुसैन जी, लगातार आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में लगातार पिछले कई वर्षों से यही हो रहा है कि नमाज जो है रोड पे नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज यहाँ नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज टाइम में नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन आप बताइए, जब मैं किस एक मिनट मैं आ रहा हूँ सवाल पे, मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब रोड पे भंडारे होते हैं तो 2-2 घंटा टेंट लग के जाम होता है, जब रोड पे कीर्तन होता है 2 घंटे जाम होते हैं, जब रोड पे कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे हम बात करें जो है कांवरिया की, बहुत सारे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, 5 मिनट में नमाज पढ़ने में तकलीफ हो जाती लोगों को। ऐसा उससे हमारी बात कहाँ रिलेट करती है? जिसको तकलीफ होती है जी, जिसको और आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, नहीं तो आप गलत को गलत से नहीं काटेंगे जी। आप गलत को गलत से नहीं, आप एक बात सोचिए, आप भूल जाइए कौन लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं, ये हम मुसलमान हैं, कौन हमारा साथ गलत कर रहा है, अगर इसको भूल जाए यार, हम कंट्री की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला, इस देश में हम मुसलमान हैं और इस देश ने हमको बाहें फैलाकर स्वागत किया हमारा, हमें पूरी आजादी दी। अभी तो 4-5 साल से राजनीतिक मुद्दों पर लेकर ये सारी बातें हो रही, इससे पहले कोई दिक्कत थी क्या? मैं यही जानना चाह रहा था, दिक्कत थी, यही जानना चाह रहा था मैं। नहीं दिक्कत थी, मैं जवाब देने, आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे जो जवाब देने की हिम्मत में रखता हूँ। आप सवाल करने की हिम्मत नहीं आप में, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं आपके साथ। यार अभी तक कुछ भी नहीं था, 2-4-5 साल 10 साल से मानो चीजें खराब हो गई हैं, लेकिन वो फिर से हो जाएंगी, ये तो ऊपर नीचे होती रहती है। अभी आप पे इल्जाम आते हैं, सही हो या गलत, मैं उस वक्त था नहीं तो मैं उसकी जवाब नहीं दे सकता, तमाम सारी बातें आती। और यही अब आप इसको प्रोपेगेंडा भी अगर कह लें कि भाई साहब वो मुगलों ने मंदिर तोड़े, वहां मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, वो बना दिया, अवशेष निकल रहे हैं, दूसरी बहुत सारी मस्जिदों के बारे में बात हो रही है, पहले मंदिर था, मंदिर ठीक है, वो एक लीगल लड़ाई है, वो अलग हो रही है। अगर हम पे आज ये बात आ रही है कि मुसलमानों ने या मुगलों ने या किसी ने भी ऐसा किया, अगर किया तो गलत किया। शरीयतन भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की जगह को तोड़कर वहां पर आप मस्जिद मजार या कोई चीज इबादत की जगह बना दें, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप जानते हो बिल्कुल सही तो नहीं है, हम उस मतलब। लेकिन अगर इस वक्त बुराई आपकी गलतियां निकल रही हैं, तो क्या कोई आदमी सही काम भी नहीं कर सकता? उन चीजों को वो हो रहा है जिसने किया, गलत किया, मैं जो कर रहा हूं क्या वो गलत है? और अगर गलत है तो आप मुझे रोक दीजिए। मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, धर्म मेरा इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी परहेजगार हूँ, जितना हो सकता है उतनी इबादत करता हूँ, ठीक है, मैं तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, मैं कुरान की रेगुलर तिलावत करता हूँ, लेकिन अपने देश की एक संस्कृति को मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं, आपके माइक पे बोल रहा हूं, मैं बहुत कम मीडिया में बात नहीं करता, मैं पहला व्यक्ति हूं, इससे पहले ये कोट नहीं आया होगा, मैं इम्तियाज हुसैन सनातन को धर्म ही नहीं मानता,
इम्तियाज, मैं पूरी नहीं हुई मेरी बात। मैं पहला व्यक्ति हूं जो सनातन को धर्म नहीं मानता, मैं सनातन को धरोहर मानता हूं। अगर इससे पहले किसी ने कहा तो बता दीजिए मुझे आप। एक से सनातनी है, एक से पढ़े लिखे लोग बताओ कोई मतलब। मैं धर्म नहीं मानता, मैं धरोहर मानता हूं, और धरोहर मान के उसको बचाने, उसको हिफाजत, उसको संजो कर रखने के लिए छोटी अयोध्या का निर्माण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3.5-4 साल से कोशिश कर रहे हैं। चले तो हम अकेले थे कि वो शेर किसी का है, नाम तो मुझे नहीं पता, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सारे के सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं छोटी अयोध्या बनाने में। हम अकेले नहीं आज की डेट में, आज तो बहुत बड़ी टीम हमारे पास है। और बता दें आपको, छोटी अयोध्या किसी चंदे से नहीं बन रही है, बड़ी बात। और आपकी गलतफहमी को दूर कर दें, एक मंदिर, मस्जिद, मजार बनाने के लिए लोग चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और छोटी अयोध्या किसी चंदे से नहीं बन रही है। इसको लोन लेकर मैं बना रहा हूं जी, अपने ऊपर लोन लेकर मैं बना रहा हूं। किसी से कोई डोनेशन नहीं, किसी से कोई चंदा नहीं। किसी को कुछ करना होगा वो आगे आकर करेगा, बात की बात है। हमारा कोई प्लान नहीं, हमारे पास ऑलरेडी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। ऊपर आ रहे जिसका काम है उसने सारी व्यवस्थाएं करा कर रखी है। और बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बस मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, छोटी अयोध्या आपके बनाने के लिए जो आप तैयार हैं, जो बनाने जा रहे हैं, आपके मन में क्या ख्याल है, क्या सोच के आप निर्माण करने से जुड़ते हैं? मैंने आपको वही बताया कि मेरा ये ख्याल है कि मैं जाने से पहले देश के लिए कुछ तो करूं। बहुत बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये धरोहर लगती है। सबसे ज्यादा इस वक्त इसी को खराब किया, और ये मेरे लिए धरोहर है। बीइंग अ इंडियन, नॉट अ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई की बात है, मैं बीइंग अ इंडियन में बात करूं। ये मेरे लिए धरोहर, उस धरोहर को बचाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो पहली बार आज जब छोटी अयोध्या, अगर ऊपर आए ने हम लोग की मेहनत पूरी कराई, आप पहली बार देखेंगे तो पूरे इंडिया से सनातन को हमने कॉम्पैक्ट किया है। आप पहली बार भगवान श्री राम का टेम्पल देखेंगे, और भगवान श्री राम से रिलेटेड जितने भी देवी देवता उनके टेम्पल भी आपको एक ही प्रोमाइसेस में मिलेगा। उसके अलावा पूरे भारत के 28 स्टेट के जितने भी प्रमुख देवी देवता वो सब आपको एक ही स्थान पे मिलने वाले हैं, सारे के सारे। शायद पहली बार आप भगवान श्री राम को 11 किलो की गोल्ड की मूर्ति में देखने जा रहे हैं, जो अभी तक इस ब्रह्मांड में शायद कहीं नहीं देखी होगी आपने। गोल्ड में 11 किलो की गोल्ड की मूर्ति में आप भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, अगर हम लोगों की मेहनत स्वागत हो गई तो। और पहली बार आप एक धर्म संसद देखने जा रहे हैं। पूरे इंडिया के हर स्टेट में आपको विधानसभा मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। दिल्ली आएंगे आपको लोकसभा, राज्यसभा सब मिलेगी राजनेताओं के लिए। लेकिन किसी ने धर्म के लिए, जो धर्म के काम करने वाले लोग हैं, जो संत समाज है, उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं और दिल्ली भी आते हैं, लेकिन उनके पास अपने लिए कोई उचित स्थान नहीं है। पहली बार छोटी अयोध्या धर्म संसद बनाने जा रही है। इम्तियाज जी, मेरा आपसे पहला और सवाल, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों के लिए संदेश, ओपन संदेश है, आइए आकर सनातन को समझिए। पहले हम सनातन गुरुकुल लेकर आ रहे हैं, 3 महीने का कोर्स है। अब जिस बात पे मसला है हमारे यहाँ इंडिया में, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये कि हमको धर्म का पता ही नहीं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। मुसलमानों को भी नहीं पता इस्लाम एक्चुअली क्या है। पूरा जो बता दिया गया दूर से सुन के उतना हो गया, वही हालत सनातनियों के लिए भी है। धर्म सिर्फ व्हाट्सएप पे रह गया है। एक्चुअली सनातन क्या है, आइए बैठकर बात करिए, समझिए, उसको पढ़िए, तब बात चलेगा ना। आपको आप समझेंगे नहीं तो कैसे होगा? हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एबीपी न्यूज चैनल पे धन्यवाद आप लोगों का भी, आपने टाइम निकाला। और आगे क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसकी डिटेलिंग के लिए आपको कई बार बैठना पड़ेगा, तब इसको हम आपको शायद थोड़ा बहुत समझा पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। दर्शकों, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है छोटी अयोध्या के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। छोटी